हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट थर्ड का टॉपिक यूरिनरी सिस्टम पे एक स्मॉल सा क्विज लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड विद दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा यूरिनरी सिस्टम पे क्विज, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रीनल मेड्यूला इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज कॉल्ड। मीन्स कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो रीनल मेड्यूला होता है हमारे किडनी का जो पार्ट है, किडनी के दो पार्ट है, रीनल मेड्यूला एंड रीनल कॉर्टेक्स। तो मेड्यूला जो वाला पार्ट है वो किस टिश्यू से मिलकर बना होता है। सो हियर आर द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 renal pyramids, option number 2 nephrons, option number 3 renal sinus, and option number 4 renal pelvis. So the correct answer is option number 1 renal pyramids। मीन्स कि जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, रीनल पिरामिड्स बनाते हैं। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज juxtaglomerular cells combine with cells to form the juxtamedular apparatus in the kidney। तो किडनी के अंदर क्या होता है, जो जेजी सेल्स होती हैं जिन्हें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोला जाता है, ये किन सेल्स के साथ मिलेंगी और किन सेल्स के साथ मिलकर के जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus फॉर्म करती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 मैक्यूला डेंसा, ऑप्शन नंबर 2 renal pelvis, option number 3 nephron and option number 4 renal sinus। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो सेल्स हैं वो जेजी सेल्स के साथ मिलेंगी और जेजी एपरेटस बनाएंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मैक्यूला डेंसा। मीन्स कि जब जेजी सेल्स मैक्यूला डेंसा के साथ मिलती हैं तो जेजी एपरेटस फॉर्म करती हैं किडनी के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉपर किडनी ब्लड फ्लो। मीन्स कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि किडनी के प्रॉपर ब्लड फ्लो सीक्वेंस के साथ मैच नहीं करता है। द स्टार्टिंग पॉइंट इज द किडनी और रीनल आर्टरी एंड द फिनिशिंग पॉइंट इज रीनल वेन। मीन्स कि एक सीक्वेंस है किडनी के अंदर ब्लड के फ्लो का, जिसके अंदर स्टार्टिंग में होती है रीनल आर्टरी और एंड में होती है रीनल वेन, और बीच में क्या होता है जिसके मिलने से प्रॉपर किडनी का सीक्वेंस बनेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आर्सी फॉर्म आर्टरी, ऑप्शन नंबर 2 एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ऑप्शन नंबर 3 इंटरलोबर वेन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज आर्की फॉर्म वेन। So the correct option is option number 3 interlobar vein। मीन्स कि जो किडनी होती है उसके अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो के सीक्वेंस में सबसे स्टार्टिंग में रीनल आर्टरी होगी, देन इंटरलोबर वेन होगी एंड देन फिनिशिंग पॉइंट पे रीनल वेन होती है, और इस तरीके से इसमें ब्लड का फ्लो होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द हाइएस्ट कंसनट्रेशन इन द यूरिन। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि यूरिन के अंदर किसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 यूरिया, ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज क्रिएटिनिन। तो इन चारों में से किसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यूरिया। तो आपको भी पता है कि हमारे यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है यूरिया की होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन द किडनी इज। मीन्स कि किडनी के अंदर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यानी कि ये सोडियम का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करता है। ऑप्शन नंबर 2 द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयंस, ऑप्शन नंबर 3 द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम,
एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया। यहाँ पे दो तरह के अब्जॉर्प्शन की बात हुई है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है वो अब्जॉर्प्शन जिसमें कि एनर्जी कंज्यूम होती है अब्जॉर्प्शन के लिए, जबकि पैसिव अब्जॉर्प्शन वो होता है जिसके अंदर एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। तो आपको पहला तो ये देखना है कि एक्टिव हो रहा है या पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन आपको देखना है कि किस आयन का अब्जॉर्प्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो हमसे पूछा गया है स्पेसिफिकली असेंडिंग लूप के अंदर किस आयन का अब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयंस, यानी कि लूप ऑफ हेनले के जो असेंडिंग लूप होती है उसके अंदर क्लोराइड आयंस का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडिल लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज आइडेंटिफाइड एज। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें कई सारे कोट्स होते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो मिडिल कोट है वो किसका बना हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 म्यूकस कोट, ऑप्शन नंबर 2 सब म्यूकस कोट, ऑप्शन नंबर 3 मस्कुलर कोट या ऑप्शन नंबर 4 स्फिंक्टर कोट। तो आपको बताना है कि किस कोट से बना है यूरिनरी ब्लैडर का मिडिल लेयर। तो करेक्ट आंसर है सब म्यूकस कोट, ऑप्शन नंबर 2। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो मिडिल लेयर होता है वो सब म्यूकस कोट से मिलकर बना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिक्सचुरेशन रिफ्लक्स सेंटर इज लोकेटेड इन द, कि जो मिक्सचुरेशन रिफ्लक्स सेंटर है वो कहाँ पे लोकेट होता है। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 पोन्स, ऑप्शन नंबर 2 मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर 3 लंबर प्लेक्सस एंड ऑप्शन नंबर 4 सैक्रल प्लेक्सस। तो इन चारों में से किस जगह पे मिक्सचुरेशन रिफ्लक्स सेंटर लोकेटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 सैक्रल प्लेक्सस। तो हमारी जो बोन मेरो होती है उसके अंदर लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, कॉक्सियल प्लेक्सस, ऐसे बहुत सारे प्लेक्सस होते हैं, जिनमें से जो सैक्रल प्लेक्सस होती हैं उसके अंदर मैच्योरेशन रिफ्लक्स सेंटर लोकेटेड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैच विद द डेफिनेशन अ पुअर यूरिन आउटपुट। मीन्स कि इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसका मीनिंग है यूरिन का पुअर आउटपुट। मीन्स कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि बताता है कि यूरिन का जो फ्लो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए ओलिगोयूरिया, ऑप्शन नंबर बी पाईयूरिया, ऑप्शन नंबर 3 एनयूरेसिस एंड ऑप्शन नंबर 4 डायूरेसिस। तो आपको पता है कि ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन का आउटपुट जो है वो कम हो जाना या पुअर हो जाना। पाईयूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाना। एनयूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का एब्सेंस हो जाना, यूरिन का बिल्कुल भी एक्सक्रीशन नहीं होना। एंड डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का एक्सेस फ्लो होना। तो हमसे पूछा गया है यूरिन के आउटपुट का कम होने को क्या बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 ओलिगोयूरिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलरी लूप लोकेटेड इन द मेड्यूला आर ऑल्सो नॉन एज। मीन्स कि मेड्यूला के अंदर कैपिलरी लूप्स लोकेटेड होते हैं, कैपिलरी लूप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन लूप्स को क्या बोला जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 वासा रेक्टा, ऑप्शन नंबर 2 यूरिया कलेक्टर्स, ऑप्शन नंबर 3 ट्राइगॉन एंड ऑप्शन नंबर 4 मैक्यूला डेंसा। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि मेड्यूला के अंदर जो कैपिलरी लूप्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो एज यू नो इसे बोला जाता है वासा रेक्टा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 वासा रेक्टा। मीन्स कि मेड्यूला के अंदर जो कैपिलरी लूप्स होंगे उनको वासा रेक्टा बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन द किडनी इज, यानी कि किडनी के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके डिसेंडिंग लूप का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। लास्ट हमने क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का फंक्शन देखा था, जहां हमने कहा था कि असेंडिंग लूप का फंक्शन है क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन करना, और यहाँ हमसे डिसेंडिंग लूप का फंक्शन पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1
reabsorption of sodium ion osmosis. Option number 2, reabsorption of water. Option number 3, secretion of hydrogen ions. And option number 4, secretion of potassium ions. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हेनले के जो लूप है उसके डिसेंडिंग लूप का प्राइमरी फंक्शन है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हमारा एक स्मॉल सा क्विज यूरिनरी सिस्टम से। आई होप सो आपको सारे कंसेप्ट यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। इस क्विज के अंदर कुछ क्वेश्चंस यूरिनरी सिस्टम की एनाटमी से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चंस यूरिनरी सिस्टम की फंक्शन से रिलेटेड थे। तो ओवरऑल हमने यूरिनरी सिस्टम के एनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों ही डिस्कस कर ली है इस क्विज के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा ये भी बताएं। एंड एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे जाके देखें। वहाँ पे आपको बी फार्मा और डी फार्मा का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में आपको उस मटेरियल से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और साथ में कंप्यूटराइज नोट्स भी मिलेंगे। एंड आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लीज़ एक बार जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को ज़रूर खोलिए। सो थैंक यू गाइस और देखते रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।